हेलो गाइस, देखिए बोर्ड मास आप सभी ने पढ़ा होगा क्योंकि बोर्ड मास का क्वेश्चन हर एक एग्जाम में एक या दो तो आ ही रहा है। पर मुद्दा यह बोर्ड मास सबने पढ़ा है, फिर भी कुछ ऐसी चीजें हैं जहां आप सभी गलती करने वाले हो। आप सभी ने शिद्दत से पढ़ा होगा फिर भी गलती करो। सबसे पहला एक क्वेश्चन ये बेसिक सा क्वेश्चन है, शायद बहुत छोटे छोटे बच्चे भी इसे कर पाए। परंतु देखिए, अगर मैं कहूं कि इस क्वेश्चन को आप अपने छोटे भाई बहनों से ही पूछना, सारे पढ़ते हैं स्कूल कॉलेज में, हर कोई गया, मतलब मैथ तो सभी ने पढ़ी है, तो इसका पूछना क्या आंसर एक आएगा या नो। तो अब मुद्दा क्या है भैया, आंसर एक है या नो। देखिए मैं आपको बताता हूं बच्चे गलती कहां पर कर रहे होते हैं। सबसे पहली बात देखिए, पहली कैलकुलेशन जो आज से 1917 से पहले हुआ करती थी, आज से 101 साल पहले जो कैलकुलेशन होती थी, होता क्या था, जैसे 6 डिवाइड 2 ब्रैकेट में लिखा 1 + 2, ये हो जाएगा 3, ठीक है। उसके बाद 6 डिवाइड 2 3 जा 6 और 6/6, यह उत्तर आ गया 1। अब कुछ बच्चे कहेंगे ये सही है और कुछ कहेंगे गलत है। अभी ये सही है या गलत वो आगे पता लग जाएगा, परंतु सच बताऊं तो ये 100 साल पहले तक इसी तरह से चीजें होती थी, पर 100 साल पहले ये चीजें बदली और उसके बाद कुछ इस तरह से चीजें होने लगी। जब भी डिवाइड की बात करें तो पहली बात तो ये बात याद रखना, लेफ्ट से कैलकुलेशन होगी। कहां से कैलकुलेशन होगी? लेफ्ट से। अभी तो ये छोटा सा क्वेश्चन है, अभी एक बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन देखेंगे तो हमेशा लेफ्ट से कैलकुलेशन होगी। लेफ्ट से कहने का मतलब क्या है, पहले क्या होगा हमारा डिवाइड, तो ये सबसे पहले क्या बन जाएगा 6 डिवाइड 2, वो हिस्सा अलग रखा है, मल्टीप्लाई में 1 और 2 इसे 3, 2 से इसे काट लेंगे 3 पर जाएगा और 3 तिये, यह हमारा 9 आंसर आ जाएगा। या तो आप इसे ऐसे समझ सकते हैं, और अगर फिर भी दिक्कत हो रही है समझने में तो बेसिक सी चीज आप ऐसे समझिए, 6 डिवाइड 2 ब्रैकेट 1 और 2 3, ब्रैकेट हटते यहाँ पे क्या लग जाए मल्टीप्लाई 3। आपको पता है डिवाइड और मल्टीप्लाई केस में पहले डिवाइड होता है, तो सिंपल सी बात है, ये 6 डिवाइड 2 मल्टीप्लाई 3, तो 2 से 3 पर और 3 तिये, यह 9 हमारा आंसर हो जाएगा। एक तो बच्चों को यहां सबसे ज्यादा दिक्कत होती है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा, इस क्वेश्चन का हमारा आंसर 9 होगा। इसी तरह से एक ये क्वेश्चन है, इसमें भी बच्चा अक्सर गलती करता है, और ये छोटी छोटी कैलकुलेशंस को लेकर एक बड़े बड़े क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। जैसा कि इस क्वेश्चन में अभी तक आप समझ गए होंगे कि सबसे पहले क्या होगा, 4 डिवाइड 2, और ये वाला 2 तो यहाँ मल्टीप्लाई में है ही। तो देखिए दो तरह से इस क्वेश्चन को भी बच्चे करते थे। पहले क्या करते थे, पहले करते थे 4 डिवाइड 2 × 2 4 करके, 4 डिवाइड 4 करके एक आंसर दे दिया करते थे, परंतु जैसा कि अभी अभी हमने सीखा ये गलत होता है। हमारा सही आंसर क्या होगा, 4 डिवाइड 2 मल्टीप्लाई 2, 2 से इसे 2 पर काटेंगे, 2 2 जा 4 हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। अभी तक तो चीजें चलो ठीक है, बट अक्सर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं और बहुत बेसिक से और आसान से क्वेश्चन होते हैं, बट बच्चा इसमें बहुत टाइम लगा देता है। देखिए सबसे पहले इसका एक बेसिक सा क्वेश्चन आपको लेकर चलता हूँ, 2 डिवाइड 2। अगर आप इसे नॉर्मल कैलकुलेशन करोगे, अगर वैसे ही आपके सामने क्वेश्चन आ जाए तो कैसे करोगे, अपने छोटे भाई को या किसी को भी जो भी तैयारी कर रहा है उसे देना, या छोटे भाई जो छोटी क्लासेस में पढ़ते हैं तो वो क्या कर सकते हैं, देखिए होने को सही भी हो सकता है गलत, बट बिल्कुल अगर कंसेप्ट क्लियर होगा तो हमेशा सही होगा। बच्चा क्या करेगा, जैसे 2 डिवाइड लिखा है और ये 2 डिवाइड 2 है, तो सबसे पहले 2/2 करने की कोशिश करेगा। 2/2 करेगा तो 2 से 2 कटा 1 पर, तो ये 2 डिवाइड 1 आ गया, और ये हो गया 2/1, यानी कि यह 2 हमारा आंसर हो गया। अब ये 2 सही है या गलत, यही हमें पहचानना है। तो देखिए हमेशा ये जो आंसर आता है इसका हमेशा सही आएगा इस तरह की कैलकुलेशन का। सिर्फ आपको एक दिमाग में चीज रखनी, और वो छोटी सी चीज है कि जब भी डिवाइड वाली कैलकुलेशन आपके सामने दिख जाए तो हमेशा कैलकुलेशन लेफ्ट से स्टार्ट होगी। हमेशा कैलकुलेशन कहां से होगी मेरे भाई, लेफ्ट से स्टार्ट। अगर लेफ्ट से स्टार्ट होने का मतलब क्या है, पहले इस हिस्से को सॉल्व करें, यानी ये 2/2, 2 डिवाइड 2 यानी 2/2 डिवाइड बाई 2 है। इसके बाद जब हम 2 से 2 को काटें 1 पर जाए तो 1 डिवाइड 2 आ गया, तो ये क्या बन जाए 1 डिवाइड 2 का मतलब क्या है 1/2, और एक्चुअल में आंसर हमारा ये होगा 1/2 ना कि 2, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा, ये होगा। अब आप कहोगे सर और थोड़ी जल्दी करना हो तो कैसे करेंगे, तो देखिए और बहुत फास्ट में अगर आपको आंसर देना तो आप सिंपल ये ध्यान रखना, जब भी डिवाइड चल रहा है तो दो जो ये सबसे पहला नंबर लिखा है ना, इसे ऊपर लिखेंगे, और इसके अलावा जो भी आगे नंबर लिखे हैं उन्हें हम नीचे लिख देंगे मल्टीप्लाई में। फिर से बता देता हूं, इस नंबर को हम ऊपर लिख देंगे, इसके बाद जितने भी नंबर है उन्हें मल्टीप्लाई में नीचे लिख देंगे, फिर उसके बाद काट देंगे, ऊपर 1 रह गया, नीचे 2, 1/2 हमारा आंसर आ गया। आपको समझ आ गया। अब अगर इस क्वेश्चन की बात करूं तो इस 8 को सबसे ऊपर रखेंगे, उसके अलावा 1 2 3 4 बार 2 आ रहा है, 1 2 3 4, पता है 2 2 जा 4 2 जा 8, 2 दूनी 4 दूनी 8 से 8 कट गया, 1/2 हमारा आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन जैसा कि ये वाला है, तो आप क्या करते हैं 24 को सबसे ऊपर रखोगे, उसके अलावा 3 2 4 5 को नीचे, 3 गुणा में 2 गुणा में 4 गुणा में 5, तो मेरा 3 2 6 4 24 से 24 और 1/5 हमारा आंसर आ गया।
या आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 3 2 6, 6 4 24 से डायरेक्ट 24 काट देते, ये 1 बन जाता, 1/5। बट ये है कि फिर इसमें ना आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो इसी तरह से करना ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब जैसे ये क्वेश्चन है, इसे कैसे किया जाए, तो देखिए एक बेसिक सी चीज़ मैं आपको बताता हूँ। अगर जब भी इस तरह की कैलकुलेशन दी गई हो, यहाँ डिवाइड लिखा है, तो 5/18 डिवाइड को जैसे ही आप मल्टीप्लाई में बदलोगे तो ये चीज़ पलट जाती है, और पलट कर क्या हो जाएगी, 9/25। जब भी डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदलोगे तो इसके सामने वाली चीज़ पलट जाती है। 5 से 1 पे, 5 से 5 पर, 9 से 1 पे, और 9 2 जा 18, तो ये 1/2 5 जा 10 हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरह से जब हम इस क्वेश्चन को देखेंगे तो हम इसे क्या करेंगे, आपको बताइए 4 डिवाइड बाई 5 बन जाएगा, फिर डिवाइड 4/5। अभी अभी मैंने बताया 4/5 है, डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदलते ही 5/4 हो जाएगा। 5 से 5, 4 से 4 कट जाए, 1 हमारा आंसर आ जाएगा। अब आप एक बात बताइए, अगर कहीं पर इस तरह से लिखा हो 4/5 डिवाइड 8/10, तो आपको पता है कि कुछ नहीं करना, 4/5 डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदलो, 10/8 हो जाएगा, इधर से उधर काट दो, आंसर आ जाएगा। इसी तरह से अगर जब मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, जो ये वाला क्वेश्चन था, तो इसे कैसे कर सकते हैं, तो देखिए इसके अंदर ना इस पहले वाले को ऐसा कैसा रखेंगे, डिवाइड को जैसे जैसे मल्टीप्लाई में बदलेंगे सामने वाली चीज़ें पलट जाएंगी। 5/4 हो जाएगा, डिवाइड मल्टीप्लाई में बदलते ही 9/8 हो जाएगा, डिवाइड मल्टीप्लाई में बदलते ही 9/8 हो जाएगा। इन्हें हम सोल्व कर देंगे मेरे भाई, 5 से 5, 4 से 4 कट जाए, 9 9 जा 81 और 8 8 जा 64, और यह हमारा आंसर आ जाएगा। तो गाइस आपको जैसा कि पता है कि अभी जैसा कि नवरात्रे भी स्टार्ट हुए हैं, और साथ ही साथ मम्मी जी भी हॉस्पिटल से घर पे आएंगे, और मैंने वादा किया था आपसे, तो उस वादे को तो भैया पूरा करना है। तो माँ 300 कोड यूज़ करके आप हमारे टॉप तक ऐप पर भारी छूट के साथ कोई भी कोर्स ले सकते हो, माँ 300, ठीक है। पहले भी डिस्काउंट चल ही रहा था, ये एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपके लिए है, 1 या 2 दिन के लिए नवरात्रे में ये डिस्काउंट चल रहा है आपके लिए, ठीक है। और देखिए गाइस, एक खुशी की बात हो रही है कि हमने हर फील्ड में बहुत सारे सिलेक्शन दिए हैं, चाहे इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर तो बहुत सारे बने हैं, बट ये वाला जो बच्चा है, इसकी अगर मैं बात करूँ तो देखिए आप इस तरह से देखिए लीजिए, अगर मैं इस बच्चे की बात करता हूँ तो इसके 200 में से 200 पूरे नंबर आए। तो देखिए मेन चीज़ क्या होती है कि बच्चे पूरे नंबर आए। अगर इस बच्चे की बात करूँ, सब इंस्पेक्टर है, ये भी UPSI DSP रैंक 1। तो गाइस आपको भी अगर अपनी तैयारी अच्छी करनी है तो आप मेरा मैथ्स का बाप कोर्स ले सकते हो। गारंटी है कि एक भी क्वेश्चन आपका किसी भी एग्जाम का नहीं छूटेगा, आप जिसकी भी तैयारी कर रहे हो। तो मैथ्स का बाप देखिए ऐसे बनो कि कोई भी क्वेश्चन ना छूटे, और आज के टाइम पे TCS मैक्सिमम एग्जाम कंडक्ट कराती है और सेम पैटर्न पर चीज़ें वो दे रही है। तो आप बस आइए, ज्वाइन कीजिए, और देखिए एक्सपीरियंस है मुझे, और मैंने इतने दिनों से सारी चीज़ें जो पढ़ाई हैं वही आती है, तो उसका फ़ायदा उठाइए। तो जुड़ जाइए टॉप तक ऐप से, और कल 12 बजे मिलते हैं बैच के अंदर। ओके बाय, लव यू, जय हिंद, जय भारत,